Hello everyone, welcome to Crown Biology classes. This is Rohit Chaudhary and today we are going to study the topic named phylum Arthropoda. पार्ट 7 के अंडर आज हम फाइलम आर्थ्रोपोडा को पढ़ने जा रहे हैं एनिमल किंगडम सीरीज के अंडर. सो लेट्स स्टार्ट. फाइलम आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट्स आते हैं और जो इंसेक्ट्स है वो लार्जेस्ट ग्रुप है एनिमल्स का. फाइलम आर्थ्रोपोडा. अब जो आर्थ्रोपोडा में ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उनको आर्थ्रोपोड्स क्यों बोला जाता है? इस टर्म का मीनिंग क्या है? ये टर्म किस बेसिस पर रखी गई है? बेसिक्स क्लियर करना बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज को पढ़ने से पहले. अगर आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो इवेंचुअली आप जो हार्डर कंसेप्ट्स है उसको इजीली ग्रास्प कर पाओगे. आर्थ्रोपोडा का मतलब जान लेते हैं. आर्थ्रोपोडा आर्थ्रोज मीन्स जॉइंट. आर्थ्रोज का मतलब क्या होता है? जॉइंट. और पोडा का मतलब होता है, पोडा मीन्स appendages. पोडा मीन्स appendages. इसमें वो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जिनके जॉइंटेड appendages होते हैं. ठीक है. द फर्स्ट फीचर अंडर फाइलम आर्थ्रोपोडा इज दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया. लार्जेस्ट फाइलम है. इसके अंदर ऑलमोस्ट 90,000 स्पीशीज पाई जाती है इंसेक्ट्स की, इसलिए ये लार्जेस्ट फाइलम है एनिमेलिया की. और इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? इंसेक्ट्स. और ये जो फाइलम है इसके अंदर जो मेंबर्स हैं वो काफी पहले इवॉल्व हुए थे, अराउंड 600 मिलियन ईयर्स अगो. और जो ट्राइलोबाइट्स हैं जो कि फॉसिल्स हैं वो भी पाए जाते हैं इसमें. द सेकेंड फीचर इज over 2/3 of all the named species on earth are arthropods. 2/3 स्पीशीज जो अर्थ पे प्रेजेंट है वो आर्थ्रोपोड्स है. अब आप इनका नंबर एस्टिमेट कर सकते हो कि कितने ज्यादा नंबर में ये प्रेजेंट है. एंड दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. प्लेटेहेल्मिन्थिस से हम पढ़ते आ रहे हैं कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ही चल रहा है. द नेक्स्ट फीचर इज दे आर bilaterally symmetrical. Bilaterally symmetrical, we have discussed this term a number of times. Bilateral symmetrical means the body can be divided into two equal halves, left half and right half. As you can see in this diagram that this is the body of an arthropod named beetle and it has bilateral symmetry. It is showing bilateral symmetry as the line passing through the center of the body is dividing the body of this organism into two equal halves. This is left half and this is right half. The next feature is the body of arthropods is covered by chitinous exoskeleton. chitin का बना होता है इनका exoskeleton. ये हम कॉकरोच देख सकते हैं और ये जो इसका exoskeleton है ये किसका बना हुआ है? chitin का. ये याद रखना है. And the body consists of head, thorax and abdomen. 3 parts के अंदर divided है. head, thorax and abdomen के अंदर इनकी बॉडी. अभी हमने पॉइंट पढ़ा जो बॉडी है आर्थ्रोपोड्स की वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. द फर्स्ट पार्ट इज हेड, द सेकंड पार्ट इज थोरैक्स एंड द थर्ड पार्ट इज एब्डोमेन. ऑलराइट. फर्स्ट, दिस इज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन जो ये पिंक आउटलाइन है, ये पिंक बॉक्स में हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन तीनों को कवर करा गया है. तो हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन ये तीनों किसमें पाए जाते हैं?
इंसेक्ट्स के अंदर तो इंसेक्ट्स एग्जांपल हो गई इसकी, ठीक है। इंसेक्ट इज द एग्जांपल ऑफ द मेंबर्स इन विच हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन इज फाउंड। ऑलराइट, ये हम आर्थ्रोपोड का बॉडी प्लान देख सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट पार्ट हेड, दिस इज सेकंड पार्ट थोरैक्स एंड दिस इज द थर्ड पार्ट एब्डोमेन। एंड वी कैन सी दीज आर द जॉइंटेड अपेंडेजेस, जॉइंटेड लिम्स प्रेजेंट है, इसलिए इसके मेंबर्स को आर्थ्रोपोड्स बोला जाता है। सिफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन में भी डिवाइडेड है, ये दो पार्ट्स है, ठीक है, सिफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन। सिफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन में जो बॉडी डिवाइडेड है उसके अंदर ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, क्रस्टेशियंस एंड अरेक्निडा। क्रस्टेशियंस में जो मोस्ट फेमस एग्जांपल है वो है प्रॉन की। प्रॉन, सबने ये नाम सुना भी होगा और प्रॉन की फोटो भी देखी होगी। तो ये है प्रॉन, एज यू कैन सी दिस इज द सिफेलोथोरैक्स एंड दिस इज द एब्डोमेन, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है ना। फिर आता है चिलोपोडा। चिलोपोडा में वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा के जिनकी बॉडी हेड और ट्रंक में डिवाइडेड है। अगेन टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, बट द टू पार्ट्स आर हेड एंड ट्रंक। एज वी कैन सी इन दिस diagram that this is the head and this is the trunk, this is the first part and this is the second part. The body is divided into two parts and the example is Chilopoda. Again and again I am saying that examples are most important according to need point of view, so do remember, do revise. जो next feature है phylum Arthropoda के अंदर वो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर गिल्स। गिल्स प्रेजेंट हो सकते हैं जैसे कि फिशेस में प्रेजेंट है। बुक गिल्स भी हो सकते हैं। बुक गिल्स मतलब बुक लाइक अपीयरेंस होगा, जो बुक के पेजेस होते हैं ना वैसा अपीयरेंस होगा। बुक लंग्स भी हो सकते हैं और ट्रैकियल सिस्टम भी प्रेजेंट हो सकता है। ट्रैकियल सिस्टम इंसेक्ट्स के अंदर पाया जाता है। जब हम कॉकरोच को डिटेल में पढ़ेंगे, ट्रैकियल सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे ये काम करता है और कैसे कैसे इसके पार्ट्स सिचुएटेड हैं। गिल्स में एग्जांपल आ जाती है एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स की, पानी में आर्थ्रोपोड्स पाए जाते हैं उनकी। बुक गिल्स में एग्जांपल आ जाती है लिमुलस की। लिमुलस एक लिविंग फॉसिल है, लिविंग फॉसिल जो अभी तक जिंदा है। बुक लंग्स में एग्जांपल आ जाती है स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर की। और ट्रैकियल सिस्टम में इंसेक्ट्स आ जाते हैं और कॉकरोच आप एग्जांपल ले सकते हो। द नेक्स्ट फीचर इज अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम एंड इट इज ऑफ ओपन टाइप। ओपन टाइप मीन्स the organs are directly bathed in the blood, no blood vessels are present. hemocoel present होगा, ठीक है। seal you know cavity, hemo is related to blood। और जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स है वो एब्सेंट होगी इसके अंदर, क्या होंगी, एब्सेंट। अब जो हम ये पिक्चर देख रहे हैं ये लिमुलस की है। लिमुलस ये फॉसिल अभी तक जिंदा है, लिविंग फॉसिल कहा जाता है इसको। लिमुलस या इसको क्या बोला जाता है, किंग क्रैब। कॉमनली इट इज ऑल्सो नोन एज किंग क्रैब। द नेक्स्ट फीचर इज अबाउट द सेंसरी ऑर्गन्स। ऑलराइट, सेंसरी ऑर्गन्स कौन से प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर। फर्स्ट वन इज एंटीने। एंटीने किस लिए यूज करे जाते हैं, टू परसीव ऑर्डर, टू परसीव ऑर्डर, ऑलराइट, और टच। सेकेंड इज आईज। आईज कंपाउंड भी हो सकती है और सिंपल भी। कंपाउंड आईज में क्या होता है, जो विजन होता है वो थोड़ा मोज़ेक होता है, हेजी होता है, थोड़ा ब्लर होता है, क्योंकि जो हर एक लेंस है वो अपनी इमेज बनाएगा, खुद की इमेज फॉर्म करेगा हर एक लेंस। अब जैसे हम कॉकरोच में देख सकते हैं उसके अंदर मोज़ेक विजन होता है, उसको बिल्कुल क्लियर नहीं दिखता जैसे हमको दिखता है।
बट वो स्लाइटेस्ट मूवमेंट भी है ना ऑब्जेक्ट की, उसको डिटेक्ट कर लेगा। थोड़ी सी भी हम मूवमेंट करेंगे तो कॉकरोच को पता चल जाता है। स्टेटोसिस भी प्रेजेंट होते हैं जो कि बैलेंसिंग ऑर्गन्स है, बैलेंस प्रोवाइड करने में काम आते हैं। देन कम्स एक्सक्रीशन, दैट इज द रिमूवल ऑफ द बॉडी वेस्ट। इट टेक्स प्लेस थ्रू मालपीजियन टिब्यूल्स। मालपीजियन टिब्यूल्स के थ्रू एक्सक्रीशन होती है। मालपीजियन टिब्यूल्स हम कॉकरोच में डायग्राम्स के थ्रू अच्छे से पढ़ेंगे, इनका फंक्शन भी अच्छे से पढ़ेंगे। Antennary gland, these are most important. Antennary gland are also known as green gland, and excretion takes place through antennary gland or green gland in case of crustaceans. Crustacean जैसे कि प्रॉन के अंदर antennary gland या green gland के थ्रू excretion होती है, बॉडी वेस्ट को रिमूव करा जाता है। The third one is coxal gland, and this coxal gland is found in spider. The next feature under phylum Arthropoda is they are mostly dioecious. Dioecious means male and female sex organs are present on the different individuals. The next is about fertilization. Fertilization is usually internal. Internal means body के अंदर होगी, जैसे humans में होती है। The next feature is they are mostly oviparous. Oviparous means ये eggs की formation करते हैं, ठीक है। एक टर्म होती है ओविपेरस और एक होती है विविपेरस। ओविपेरस का मतलब तो होता है कि एग्स की फॉर्मेशन करेंगे और एग्स में से इंडिविजुअल निकलेगा, और विविपेरस टर्म होती है जिसमें ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली यंग वंस को पैदा करते हैं, मतलब डायरेक्टली यंग वंस निकलते हैं, ठीक है, जैसे ह्यूमंस के केस में हो गया। जो डेवलपमेंट है वो है डायरेक्ट, और इट कैन बी इनडायरेक्ट एज वेल। डायरेक्ट मीन्स कोई लार्वल स्टेजेस नहीं होंगी, इनडायरेक्ट में लार्वल स्टेजेस इन्वॉल्व होंगी। एंड द एग्जांपल्स आर इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स देख लेते हैं सबसे पहले। द फर्स्ट वन इज एपिस। द फुल zoological or the scientific name is Apis indica. The generic name is Apis and indica is the species epithet. Apis indica. Commonly known as honeybee. As we can see in this picture, honeybee is collecting nectar from the flower. The next example is Bombyx. Bombyx, and the full name is Bombyx mori. Bombyx mori is commonly known as silkworm, and this is the picture of a silkworm. नेक्स्ट एग्जाम्पल है फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर, वो है लैसिफर की। लैसिफर को कॉमनली लैक इंसेक्ट बोला जाता है। ये इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट क्यों है? क्योंकि जो वुमेन्स लैक बैंगल्स पहनती है, जो लाख की चूड़ियां बोलते हैं हम, तो वो किससे बनता है लाख? वो लैक इंसेक्ट बनाता है, तो उससे वो जो चूड़ियां हैं वो उससे बनती है, ठीक है। ये हम पिक्चर देख सकते हैं लैसिफर की, जो कि क्या है? लैक इंसेक्ट। ऑलराइट, फिर आते हैं वेक्टर्स। वेक्टर्स किसको बोला जाता है? वेक्टर्स जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स है ना, उनको कैरी करते हैं। जो डिजीज्ड इंडिविजुअल्स हैं उनकी बॉडी में से, जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स है, हेल्दी इंडिविजुअल्स है, उनकी बॉडी तक जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है उसको स्प्रेड करते हैं। जैसे मॉस्किटोज मलेरियल पैरासाइट्स को इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से हेल्दी इंडिविजुअल्स तक स्प्रेड करेंगे। जब मलेरियल पैरासाइट हेल्दी इंडिविजुअल की बॉडी में एंटर करेगा तो वो मलेरिया कोज करेगा, ठीक है। जैसे वेक्टर्स में एग्जांपल आ जाती है एनोफ्लीज की, क्यूलेक्स की और एडीज की। ये तीनों तरह के मॉस्किटोज ही हैं, मॉस्किटोज की टाइप्स है। दीज आर द मॉस्किटोज। देन कम्स द एग्जांपल ऑफ ग्रीगेरियस पेस्ट। ग्रीगेरियस मतलब जो झुंड में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, ठीक है, जो इंसेक्ट्स ग्रुप में रहते हैं, ठीक है।
ग्रेगेरियस पेस्ट में एग्जांपल आती है लोकस्टा की, कॉमनली नोन एज लोकस्ट, जो कि हम टिड्डी का सुना होगा कि कैसे फसलों को बर्बाद कर दिया था और वो झुंड में ही जाते थे एक जगह से दूसरी जगह तक। द नेक्स्ट एग्जांपल इज लिमुलस की हमने पिक्चर पहले भी देखी थी, जो कि एक लिविंग फॉसिल है, अभी तक जिंदा है। और लिमुलस को किंग क्रैब भी बोला जाता है कॉमनली। क्या बोलते हैं इसको? किंग क्रैब। ऑलराइट, अब हमने ये पिक्चर्स एनसीईआरटी में से लिए सारी की सारी। दीज आर डायरेक्टली टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी। ऑलराइट, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ आर्थ्रोपोडा। द फर्स्ट वन इज शोइंग लोकस्ट। ये ग्रास होपर की तरह दिख तो रहा है बट ये लोकस्ट है। ये क्या है? लोकस्ट। ये टिड्डी है। जो ग्रास होपर होता है वो टिड्डा होता है, जो लोकस्ट है वो टिड्डी होती है, और ये लोकस्ट है। ठीक है। द सेकेंड वन इज बटरफ्लाई, द थर्ड वन इज स्कॉर्पियन एंड द फोर्थ वन इज प्रॉन। इन सभी से आप फैमिलियर होंगे अच्छे से। तो ये एनसीईआरटी की कुछ एग्जांपल्स हैं। अब हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजंस फॉर द सक्सेस ऑफ आर्थ्रोपोड्स। क्या रीजंस रहे होंगे कि जिससे आर्थ्रोपोड्स को सक्सेस मिली, इनका एवोल्यूशन हुआ। रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ आर्थ्रोपोड्स। सबसे पहले तो हमने पढ़ा था कि इनकी बॉडी किससे बनी होती है। द फर्स्ट वन इज, जो एक्सोस्केलेटन है वो किससे बना होता है? काइटिनस एक्सोस्केलेटन। काइटिन का बना होता है। ठीक है, काइटिनस एक्सोस्केलेटन। अब जो ये काइटिनस एक्सोस्केलेटन है, ये आर्थ्रोपोड्स की बॉडी को थोड़ा टफ बनाता है। ठीक है, और ये काइटिन किससे बना होता है? ये एक म्यूकोपॉलीसैकेराइड है। म्यूकोपॉलीसैकेराइड का मतलब इसके साथ प्रोटीन और पॉलीसैकेराइड एसोसिएटेड है, और कैल्शियम कार्बोनेट भी एसोसिएटेड होता है। तो ये सब चीजें जो एक्सोस्केलेटन है उसको हार्ड बनाती है। और जो ये काइटिनस एक्सोस्केलेटन है, ये इसके मेंबर्स को सभी तरह के एनवायरनमेंट्स में जिंदा रखने में हेल्प करता है। और ये काइटिनस एक्सोस्केलेटन इम्परवियस है वाटर से, और इसीलिए जो आर्थ्रोपोड्स है उनको ड्राइंग होने से बचाता है। ठीक है, और जो एंटीने हैं, बाइटिंग माउथ पार्ट्स और जो सेंसरी ऑर्गन्स है ना, वो भी काइटिन से बने होते हैं। जो सेकंड है वो है सेगमेंटेशन। हमें सेगमेंटेशन देखने को मिली। सेगमेंटेशन का मतलब यहां पे बॉडी पार्ट से है। द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, namely head, thorax and abdomen. Namely head, thorax and abdomen. हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में इनकी बॉडी डिवाइडेड है, और ये स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। द नेक्स्ट वन इज जॉइंटेड अपेंडेजेस। जॉइंटेड अपेंडेजेस प्रेजेंट है इनकी बॉडी के अंदर, जो कि अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और जो लास्ट है वो है एक्डाइसिस। जो लास्ट है वो है एक्डाइसिस, या उसको क्या बोलते हैं? मोल्टिंग। एक्डाइसिस और मोल्टिंग बोला जाता है।
जो आउटर एक्सोस्केलेटन है उसकी शेडिंग होती है पीरियोडिकली, थोड़े थोड़े टाइम बाद, ताकि जो ऑर्गेनिज्म है वो साइज में बढ़ सके। जैसे स्नेक है वो अपना एक्सोस्केलेटन, अपना क्यूटिकल उतार देता है ना, वैसे आर्थ्रोपोड्स के मेंबर्स हैं उनमें जो क्यूटिकल प्रेजेंट होती है उसका टाइम टू टाइम रिमूवल होना बहुत जरूरी है, पीरियोडिकली रिमूव होना बहुत जरूरी है, ताकि वो जो मेंबर्स आर्थ्रोपोड्स के वो साइज में ग्रो कर पाए। और अडल्ट बनने से पहले 4 to 7 टाइम्स मोल्टिंग होती है। तो ये कुछ रीजंस हैं जो कि आर्थ्रोपोड्स की सक्सेस के लिए हैं। ठीक है, आर्थ्रोपोड्स की सक्सेस के कुछ रीजंस हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फाइलम आर्थ्रोपोडा। आई होप you all have enjoyed this lecture.